नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक रावत और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कितना मिल सकता है लोन, किसे मिलेगा लोन, कब देना होगा, क्या परसेंटेज होगा, क्या ब्याज होगा, कैसे मिलेगा लोन, कैसे सरकारी योजना के तहत मिलेगी छूट, कैसे आधा हिस्सा चुकाना पड़ेगा, यही सब जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर उपस्थित हैं। आज पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आपको सबसे पहले ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई दो ऐसी योजनाएं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। पहली योजना है PM रोजगार सृजन योजना और दूसरी योजना है PM मुद्रा योजना। इस योजना से लोगों को खुद का व्यवसाय खड़ा करने में सरकार से मदद मिलती है, ताकि लोगों के बीच अधिक से अधिक और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त हो। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी मामूली सी चीज़ 18 साल से अधिक उम्र की आयु होनी चाहिए, और आप शहर के हों या गाँव के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जैसे आप कच्ची वस्तुओं से, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, लोहे से पक्की वस्तुएं बनाते हैं, खिलौने, कपड़े, गाड़ियां इत्यादि चीज़ें, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। यदि आप सेवा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उसमें आता है जैसे होटल आपने खोला है, बैंक, डॉक्टर, शिक्षक, वकील इत्यादि। जैसे कि मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूँ तो मैं भी सेवा क्षेत्र का काम कर रहा हूँ और मुझे भी इस प्रकार की लोन की सुविधा मिल सकती है। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, लेकिन अगर आप इससे अधिक लोन चाहते हैं तो कम से कम आपकी पढ़ाई की सीमा 8वीं पास तक होनी चाहिए। एक कंपलसरी है, ये सेवा क्षेत्र हो या मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, आपकी 8वीं तक की पढ़ाई होनी ही चाहिए, तब आपको 10 लाख से ऊपर का लोन मिलेगा। सेवा क्षेत्र में तब आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, क्योंकि सेवा क्षेत्र में उतना ज़्यादा लोन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 8वीं पास हैं तो आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोन तो ले लिया, लेकिन अब लोन चुकाना कितना होगा, कितने % के हिसाब से चुकाना होगा, कितना ब्याज देना होगा। ना तो आपको इसमें कोई ब्याज देना है, बल्कि आपका लोन कुछ % सरकार चुकाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी अगर वो आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन आप अनुसूचित जाति और जनजाति और आप महिला हैं या आप दिव्यांग हैं तो आपको 35% की सब्सिडी मिल सकती है। सब्सिडी का मतलब होता है कि अगर आपने 10 लाख तक का लोन लिया तो आपको उस पर 2.5 लाख रुपए सरकार आपका लोन चुकाएगी। यानी अगर 35% की सब्सिडी है तो 3.5 लाख रुपए सरकार आपका चुकाएगी। आपको केवल 6.5 लाख रुपए ही बैंक में वापस जमा करने हैं, मतलब जो भी आपकी EMI द्वारा किए जाएंगे महीनों के हिसाब से, आपको 6.5 लाख रुपए ही करने हैं। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसमें 15% ही सब्सिडी मिलती है, जो कि 1.5 लाख रुपए सरकार चुकाएगी। जो कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, SC ST OBC में आते हैं, तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी शहर के अंदर। इसका आवेदन आप अपने मोबाइल से स्वयं कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? आवेदन के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। आवेदन के लिए आपको व्यवसाय की संपूर्ण जानकारी देनी पड़ेगी कि आप किस तरह का व्यापार करना चाहते हैं, सेवा क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं। और आपकी बैंक की जानकारी, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें और अन्य दस्तावेज जो भी वेबसाइट पूछेगी आप उसमें डालते जाना और आपको आवेदन कर देना है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका, या आपको 48 घंटे के अंदर अंदर आपका लोन आपके खाते में आ जाएगा। एक योजना है PM मुद्रा योजना। इसके तहत भी छोटे से मध्यम व्यापारी तक के लिए सरकार से मदद मिलती है, ताकि वे अपना व्यापार बढ़ा सकें या शुरू कर सकें। इसमें आपको लोन प्राप्त होता है, जो कि अगर आप शिशु हैं, 10 साल से ऊपर हैं, तो भी आपको इस योजना के तहत 50,000 तक का लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप किशोर अवस्था में हैं तो आपको इस योजना के तहत 18 साल से ऊपर हैं उम्र में, तो आपको इस योजना के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिल सकता है।
अगर आप तरुण अवस्था में हैं, जैसे कि 25 से 30 वर्ष से ऊपर, तो आपको इस योजना के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये लोन आपको तभी मिलेगा जब आपका व्यापार पहले से स्थापित हो, अच्छा खासा आपका व्यापार चल रहा हो, तब आपको 5 से 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। ये लोन लेने के लिए आपको किसी प्रकार की गारंटी नहीं देनी होगी, ना आपको किसी प्रॉपर्टी का हिस्सा लिखवाना है, ना आपको अपनी ज़मीन, ना अपना मकान, किसी प्रकार की गारंटी नहीं चाहिए। आपके पास कुछ हो या ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आप ऐसे पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो आपको उतना ज़्यादा लोन भी नहीं मिलता है और आपको 5% ब्याज लगता है। लेकिन अगर आप इस योजना के तहत आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको 5% नहीं बल्कि 2.5% ही ब्याज लगेगा। और ये जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको मैनेजर से बहस करनी आनी चाहिए। इसके आवेदन के लिए आपको व्यवसाय योजना तैयार करनी होगी, बैंक की जानकारी, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, समग्र ID, ये सभी चीज़ें आपकी आवेदन भरते टाइम लगेगी। और जैसे ही आपका आवेदन स्वीकार होगा वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन जो दुकान है वहाँ से, आपका जैसे ही आवेदन स्वीकार होगा वैसे ही आपके खाते में आपके द्वारा ली गई जो लोन राशि है वो आपके खाते में आ जाएगी। जो भी भारत का नागरिक है, छोटे से लेकर जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि छोटे व्यापारी, किसान, दुकानदार आदि शामिल हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई बोर्ड होता कि ब्लैक या वाइट तो हमको आपको एक अच्छी तरीके से समझा पाते, लेकिन खैर आप ऐसे में भी समझ गए होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मोबाइल के कैमरे की क्वालिटी कम हो सकती है लेकिन नॉलेज में कमी नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।